नमस्कार दोस्तों, परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में हम हाल ही में चर्चा में रहे कर्नाटक के मांड्या जिले के जामिया मस्जिद से जुड़े सभी परीक्षा उपयोगी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है विवाद? नरेंद्र मोदी विचार मंच का दावा है कि कर्नाटक के मांड्या जिले श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान हनुमान मंदिर को तोड़ने के बाद बनाई गई थी। मंच ने मांड्या जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत कर हिंदुओं को जामिया मस्जिद के अंदर पूजा देने की इजाजत मांगी है। यह दावा किया जा रहा है कि उसकी संरचना मूल रूप से एक मंदिर की थी और टीपू सुल्तान ने हिंदू देवताओं को जबरन हटाकर इसे एक मस्जिद में बदल दिया। इसके प्रमाण के रूप में मैसूर सरकार द्वारा प्रकाशित मैसूर पुरातत्व विभाग की 1935 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। 1935 की रिपोर्ट के अनुसार एक मुस्लिम फकीर ने युवा टीपू से वादा लिया था कि मैसूर पर सत्ता संभालने के बाद मंदिर को मस्जिद में बदल दिया जाएगा और सत्ता संभालने पर टीपू ने अपना वादा पूरा किया था। क्या है जामिया मस्जिद का इतिहास? मस्जिद ए आला, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, कर्नाटक में मांड्या जिले के श्रीरंगपटना में श्रीरंगपटना किले के अंदर स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण 1786-87 में मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद श्रीरंगपटना किले के भीतर स्थित है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बनाया गया था और बाद में टीपू सुल्तान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसने अपने महल के पास मस्जिद का निर्माण करवाया था। वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा प्रबंधित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इस मस्जिद में फारसी में लिखे 3 शिलालेख हैं, जिनमें पैगंबर मोहम्मद के 9 नामों का उल्लेख है। शिलालेखों में टीपू सुल्तान का मस्जिद के निर्माता के रूप में भी उल्लेख है। माना जाता है कि टीपू सुल्तान ने इस मस्जिद में पहला इमामत खुद ही किया था। यह मस्जिद टीपू सुल्तान के पसंदीदा स्थलों में से एक मानी जाती है। यहाँ 100 वर्षों से पुरानी एक विशाल घड़ी भी है और यह 1 सदी से भी अधिक समय के बाद काम कर रही है। कौन है टीपू सुल्तान? मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक से अपनी ताकत के बल पर 1761 में हैदर अली मैसूर के शासक बने। हैदर अली के पुत्र टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा मैसूर साम्राज्य को सहायक संधि में शामिल कर वोडेयार राजवंश को सौंप दिया गया। क्या है टीपू सुल्तान की उपलब्धि? टीपू सुल्तान के शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवविचारों की शुरुआत की गई थी। एक नई भू राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसमें मैसूर रेशम उद्योग विकसित हुआ। एक नया मौलदी चंद्रसौर कैलेंडर और एक नया सिक्का प्रणाली भी पेश की गई। एक सैन्य मैनुअल फतुल मुजाहिदीन कमीशन किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मैसूरियन रॉकेट्स नामक सैन्य हथियार का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। बाद में यह तकनीक अंग्रेजों के हाथ में आ गई, जिससे कॉन्ग्रेव रॉकेटों का विकास हुआ। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल के आधार पर संगठित किया था। टीपू ने व्यापार का समर्थन करने के लिए नौवाहन विभाग बोर्ड की स्थापना की और 22 युद्धपोतों तथा 20 ब्रिगेड के बेड़े के निर्माण की योजना भी बनाई थी। टीपू ने 1797 में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में सहयोग दिया एवं जैकोबिन क्लब के सदस्य बने, जिससे उन्हें सिटीजन टीपू कहा जाने लगा। उन्होंने श्रीपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया। टीपू ने कृषि का आधुनिकीकरण पर जोर दिया एवं कारखानों को स्थापित करने के लिए एक राज्य वाणिज्य के निगम की स्थापना की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।